दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ना मन में एक प्रेम की उमंग सी दौड़ पड़ती है। वो बांसुरी बजाए भगवान श्री कृष्ण, गोपियों के साथ थिरकते हुए भगवान श्री कृष्ण मन में ना एक प्रेम की उमंग सी जगा देते हैं। मगर 16 कलाओं में और 64 विद्याओं में परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण एक महान योद्धा थे। आज हम भगवान श्री कृष्ण को एक महान योद्धा के रूप में जानेंगे। हमेशा से बहस का एक विषय रहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था, अर्जुन या अंगराज कर्ण। मगर आज मैं आप लोगों को प्रमाण देता हूं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अगर कोई था तो वो थे भगवान श्री कृष्ण। मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा, जो कि मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, उनके स्वयंवर का आयोजन होता है। उनका स्वयंवर पांचाली के स्वयंवर के भांति ही था, मगर थोड़ा कठिन था। उस स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण जैसे महान योद्धा भी लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाए थे। उस लक्ष्य को भेद कर भगवान श्री कृष्ण ने यह बात साबित कर दी पूरे विश्व में कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अगर कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। मगर भगवान श्री कृष्ण ने कभी प्रतियोगिता नहीं की। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी और बांसुरी से निकलती हुई मधुर ध्वनि हमारे मन को मुग्ध कर देती है, मगर वो योद्धा है तो शस्त्र और अस्त्र भी उनके पास होंगे। भगवान श्री कृष्ण जिस खड़ग को धारण करते थे उसका नाम नंदक था। भगवान श्री कृष्ण की गदा का नाम कौमुदगी था और जिस शंख को धारण कर कर भगवान श्री कृष्ण चलते थे उसका नाम पांचजन्य था, जिसको बजाकर भगवान श्री कृष्ण ने उद्घोष किया महाभारत का। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था और उनके चक्र का नाम सुदर्शन था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के पास अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं थी, मगर भगवान श्री कृष्ण के कुछ शस्त्र इस प्रकार हैं कि उनके पास पाशुपतास्त्र था, भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा अस्त्र। और इसके अलावा प्रसवपास्त्र नाम का अस्त्र भी भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे, जो उस वक्त गिने चुने योद्धाओं के पास था, गंगापुत्र भीष्म, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पास। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट का जन्मदाता अगर कोई था तो वो भगवान श्री कृष्ण थे। और डांडिया रास का जन्म भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही हुआ। लोगों को डांडिया खेलना भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया और अपने रक्षण के लिए अपनी नारायणी सेना को विश्व का सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, जिसको कलारी पयाटू कहते हैं। नारायणी सेना विश्व की अभेद्य सेना थी। यह सेना एक भी युद्ध नहीं हारी थी और इस सेना का एक एक योद्धा विश्व के हर तरह के शस्त्रों को, अस्त्रों को चलाना जानता था। तभी दुर्योधन को जब यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को चुनने के बजाय नारायणी सेना को चुना, नारायण को चुनने के बजाय नारायणी सेना को चुना। भगवान श्री कृष्ण के रथ के बात ही निराली थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था। भगवान श्री कृष्ण के सारथी का नाम दारूक था। 4 घोड़ों वाला ये रथ जिनके नाम थे उन घोड़ों के शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण का शरीर मृदु के भांति था, कोमल। मगर भगवान श्री कृष्ण जब रणभूमि में उतरते थे तो उनका शरीर अपने आप विकसित हो जाता था और कठोर बन जाता था। कुछ ऐसी ही विशेषता अंगराज कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। भगवान श्री कृष्ण और महादेव का एक बार युद्ध हुआ था बाणासुर के कारण, और कहा जाता है कि पहली बार जीवाणु हथियार का इस्तेमाल उसी युद्ध में किया गया जब महादेव की तरफ से माहेश्वर ज्वर अस्त्र का इस्तेमाल किया गया, तो उसको काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर का इस्तेमाल किया। वैसे तो भगवान कृष्ण ने जन्म के बाद ना जाने कितने अधर्मियों को के ग्रास में पहुंचाया, फिर चाहे वो कंस हो, फिर ना जाने कितने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है ना, वो हमें सिखाती है कि एक इंसान को तब तक हिंसा नहीं करनी चाहिए जब तक उसकी जरूरत ना हो, और तब तक ना कोई बल का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा बल किसी के पास नहीं था ना, मगर फिर भी वो सारथी बने। अगर वो चाहते तो शस्त्र उठाकर 1 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी महाभारत खत्म कर देते, मगर अगर वो ही सब कुछ करेंगे तो इंसान क्या करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का छवि हमें
सिखाती है कि अगर बल है, अगर बुद्धि है, तो उसका इस्तेमाल तब करो जब उसकी जरूरत है। अनावश्यक उसका इस्तेमाल करने से ना इंसान के अंदर एक तरह का घमंड जागता है कि अरे मैं तो बलवान हूं, जैसे रावण ने किया। भगवान श्री कृष्ण में और रावण में यही अंतर था। रावण भी महान पंडित था, मगर रावण अपने बल में चूर था। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, लेकिन उनके कृत्यों ने यह साबित कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का सफर पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, आर्यावर्त सब्सक्राइब कीजिए, आर्यावर्त लोगों तक पहुंचाइए। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में।